दोस्तों, जब से इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर तमाम जानकारियां सुप्रीम कोर्ट के जरिए एसबीआई दे रहा है, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं वो बौखलाए हुए हैं। तो वही छोटे वाले नेता हैं वो सिर छिपाए हुए हैं। ये तमाम चीजें इस देश के अंदर चल रही है क्योंकि रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। आज जो इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर एक नया खुलासा हुआ है, उसे देखकर उसे सुनकर शायद आप बीजेपी के कितने ही बड़े भक्त क्यों ना हो, लेकिन अब उनको पसंद नहीं करेंगे। जी हां, हो सकता है आप अपनी ही पार्टी के किसी बड़े नेता से सवाल करने लग जाए कि क्यों इस देश की जनता को गुमराह और इस देश की जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया गया। ये तमाम काम नेताओं के जरिए किया जाता रहा। उधर बड़े वाले नेता उन्हीं लोगों को जिन्हें कोस रहे थे उनसे झोली भर भर के पैसा ले रहे थे। ये तमाम चीजें अब खुल गई हैं। इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। मैं अपनी इस वीडियो की शुरुआत एक बयान के साथ करूंगा और यह बयान किसी और ने नहीं दिया है। यह बयान दिया है खुद इस देश के गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित चाणक्य अमित शाह जी ने। जी हां, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जानकारी आई। सबसे ज्यादा चंदा मिला बीजेपी को, करीब करीब 6,000 करोड़ रुपया। उसके बाद छोटा छोटा जैसे 1600 करोड़, 1400 करोड़ मिला कांग्रेस को, 1600 करोड़ मिला टीएमसी को। ऐसे छोटी छोटी राशियां फिर मिलती चली। छोटी तो नहीं कहूंगा, ये बड़ी हमारे जैसे लोगों के लिए तो, लेकिन 6,000 करोड़। उसके बाद जानते हैं एक एजेंडा सेट किया गया। एजेंडा इसलिए सेट किया गया क्योंकि उसको लेकर कई और बड़े खुलासे हुए थे। वो खुलासे मैं आज आपके सामने करने जा रहा हूं कि कैसे इस देश की जनता को गुमराह करने का काम किया गया। जिनको ये दिन रात कोस रहे थे ना, उनसे ही पैसा खींच रहे थे। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि ये जानकारी इलेक्टोरल बॉन्ड में हुई है। उसे देखकर आप सन्न रह जाएंगे। सबसे पहले मैं इस देश के गृह मंत्री का बयान आपको सुनाने जा रहा हूं, पहले सुन लीजिए उनको। देश में हमारे 303 सांसद है, हमें 6,000 करोड़ के बॉन्ड मिले हैं और 242 सांसद जिन पार्टियों का है, इसको 14,000 करोड़ के बॉन्ड निकले। क्या शोर शराबा कर रहे हो भाई? मैं दावे से कहता हूं, जब हिसाब खुलेगा ये लोग आपको फेस नहीं कर पाएंगे। आज तक परेश शो रख देना बॉन्ड के विरोध रखने वालों का। तो ये देश के गृह मंत्री, इनका नाम है अमित शाह जी। ये तो आप जानते ही हैं। ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के 303 सांसद हैं, ऐसे में उन्हें 6,000 करोड़ मिला है, जबकि तमाम जो बाकी के पार्टियों के सांसद हैं वो 242 होते हैं। उस लिहाज से उन्हें 14,000 करोड़ रुपया मिला है। ये बड़ा गजब का लॉजिक लेकर आए। ये बीजेपी हर पार्टी वाइज तुलना नहीं कर रहे हैं। ये नया अर्थशास्त्र, ये नया तर्कशास्त्र लेकर आए। बीजेपी को कितना मिला और कांग्रेस को कितना मिला, यानी तो पहले नंबर की पार्टी है वो 6,000 करोड़ लेकर बैठी हुई है और दूसरे नंबर की पार्टी जो है ना वो 1,600 करोड़ लेकर बैठी है। इसी से ये बौखला रहे हैं, क्योंकि बौखलाहट सिर्फ इस बात की नहीं है कि सत्ता में रहते हुए कैसे पैसा खींचो कार्यक्रम चलता रहा, बल्कि खेल दूसरा भी है कि जिन लोगों को कोसा गया उन्हीं से पैसा लिया गया। और इसके लिए कुछ रिपोर्ट मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। पहले देखिए, 4PM ने खबर छापी है। गाय को माता बताने वाली भाजपा ने बीफ कंपनियों से लिया 250 करोड़ का चंदा। तो 250 करोड़ का चंदा लिया गया है। इस पूरी खबर को आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे किन किन से पैसा लिया गया है। इसमें बताया गया है पूरी रिपोर्ट में कि जो बीफ को एक्सपोर्ट्स करती हैं, बीफ का मतलब गाय के मांस को जो बना काटते हैं, बेचते हैं, विदेशों में भेजते हैं, उन कंपनियों से बीजेपी ने चंदा लिया मोटा। कितना? 250 करोड़ रुपया। कि किस आधार पर लिया गया ये जानकारी अब देनी होगी। तो इसलिए बौखलाए हुए हैं क्योंकि राम मंदिर का जिक्र, गाय गुड़ गोबर की बातें करना, गाय हमारी माता है, बीफ बिकने नहीं देंगे। इधर योगी आदित्यनाथ तमाम जो कट्टी घर होते हैं से बंद कराते हैं कि बीफ बिकता है। उधर वाले भाई साहब हैं गिरिराज सिंह, बीजेपी के सांसद हैं तो मंत्री, लेकिन अपना मंत्रालय छोड़कर बताते हैं हलाल मीट खाना या झटका मीट। ऐसे नेताओं के लिए ये बहुत बड़ी खबर है। ये चुनाव में जाएंगे ना तो पूछा जाएगा गाय माता है भी या तमाशा है, नौटंकी करते हो। तो सुन लीजिए, बीफ कंपनियों से 250 करोड़ का चंदा लेकर बैठे हैं। एक और खबर है जिसमें आपको दिखाता हूं। देखिए, इसमें दैनिक भास्कर ने छापा नेताओं की चंदा मामा। अब इसमें टॉप 10 जो लोग हैं उन्हें आप देख लीजिए। इसमें बकायदा दिखाया और बताया गया है कि कैसे ये सब लिया जा रहा है। इसमें टॉप 10 में पढ़ते जाइए। फ्यूचर गेमिंग से लिया गया, मेगा इलेक्ट्रॉनिक्स से लिया गया, तमाम नाम है। जैसे हल्दिया एनर्जी है, तमाम नाम है जिसमें टॉप 10 चंदा देने वाले, टॉप 10 चंदा लेने वाले, जिसमें भाजपा सबसे ऊपर है। 6,060 करोड़ रुपया इतना पैसा लेकर बैठी हुई है। कौन कौन से हैं वो लिस्ट पूरा का पूरा है, ठीक है ना। इसके अलावा ये देखिए दूसरी भी है, 100 करोड़ से ज्यादा चुनावी चंदा देने वालों में डीएलएफ और जिंदल स्टील भी शामिल है।
इसमें डीएलएफ ग्रुप है, यशोदा हॉस्पिटल है, उत्कल एल्यूमिनियम इंटर है, बहुत सारी चीजें हैं। अब आपको इनको दिख रहा होगा किस किस पार्टी ने कितना कितना चंदा किस किस से लिया, मतलब किस किस से लिया अभी तो खुलासा नहीं हो पाया, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। लेकिन ये पार्टियां देख सकते हैं कि किस तरीके से इनसे लिया गया, और खुलासा जो सबसे बड़ा है अब मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। अब इस रिपोर्ट को देखिएगा। इस रिपोर्ट में लिखा है चंदा लो धंधा दो। कैसे बताया जा रहा है, बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता हैं वो इस बात को लेकर बड़े परेशान है कि उनसे सवाल अब पूछा जाएगा कि एक तरफ रेड की गई और उस रेड के फौरन बाद ये चंदा कैसे दे रहे थे। मतलब रेड जिस पर मारी जा रही है, अगर वो कंपनी में रेड मारी जा रही है यानी वो गलत है, कुछ ना कुछ तो बात मिला होगा ना, क्योंकि यहां पर तो किसी भी अगर पॉलिटिकल पार्टी के नेता पर रेड मार दी जाती है विपक्षी पार्टी, वो तो भ्रष्टाचारी हो जाता है फौरन ही। ऐसे में इन कंपनियों पर रेड मारी और उसके फौरन बाद इन्होंने चंदा देना शुरू क्यों किया, वो भी बीजेपी को, ये सवाल है। पहले देखिए क्या लिखा है, चंदा लो धंधा दो। डीएलएफ पर 25 फरवरी को 2019 का जिक्र है, क्योंकि वैसे तो 2017 से शुरू हुआ था ये पूरा का पूरा खेल, लेकिन जानकारी सिर्फ 2019 की दी गई है कि 2019 से मिला है। डीएलएफ नाम की कंपनी है, 25 जनवरी 2019 को पड़ता है छापा, 9 अक्टूबर को यह बॉन्ड खरीद लेता है। डिवीज लैब है, 19 फरवरी को छापा, 5 जुलाई को 2023 में ये खरीदते हैं बॉन्ड। नवयुग इंजीनियरिंग है, 2019 में छापा पड़ता है, 3 साल बाद ये खरीद लेते हैं बॉन्ड। यूनाइटेड फास्फोरस इंडिया है, 2020 में ये छापा पड़ता है, 2 साल बाद खरीद लेते हैं बॉन्ड। आईएफबी एग्रो है, 2020 में छापा पड़ता है, अगले साल खरीद लेते हैं बॉन्ड। यशोदा हॉस्पिटल है, 2020 में 26 दिसंबर को पड़ा था छापा इनके, और अप्रैल 2021 में इन्होंने बॉन्ड खरीद दिया। ऐसे ही बहुत सारे ड्रग, हीटो लैब, हल्दिया एनर्जी, यानी पूरी की पूरी लिस्ट दी गई है कि एक तरफ छापा मारा गया और छापा मारने के फौरन बाद ही क्या हुआ, इनके खिलाफ इनसे क्या लिया गया, ये इन्होंने बॉन्ड खरीदना शुरू कर दिया। अब सवाल उठता है कि इन कंपनियों पर छापा पड़ा और उसके फौरन बाद ये इन्होंने कैसे कैसे चीजें लेनी शुरू की, कैसे इन्होंने बॉन्ड खरीदने शुरू किए, और ये बॉन्ड किस पार्टी के खरीदे गए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। अभी ये खुलासा होना बाकी है। सोमवार को सबसे पहले आपका अपना चैनल टाइम्स एक्सप्रेस लेकर आएगा इन्हीं लिस्ट के साथ कि इन्होंने, जिन लोगों ने बॉन्ड खरीदा है रेड पड़ने के बाद, क्या इन्होंने कांग्रेस पार्टी का बॉन्ड खरीदा, क्या इन्होंने टीएमसी का बॉन्ड खरीदा, इन लोगों ने क्या बीजेपी का बॉन्ड खरीदा है। यह सवाल उठना बहुत लाजमी है, क्योंकि याद होगा अभी बीच में एक और खबर आ गई है। खबर यह है कि भाई करोड़ों रुपए का चंदा इन्होंने एक लॉटरी किंग से ले डाला। वैसे तो सट्टा बाजारियों से दूर रहने की बात करते हैं, साफ सुथरे हैं, सट्टा बाजारियों से पैसा लिया जा रहा था, तमाम चीजें ली जा रही हैं। और जब पोल खुल रही है तो अमित शाह जैसे बड़े कद्दावर नेता बीजेपी के कह रहे हैं कि हमारे 303 सांसद हैं, हमें मिलता है 6000 करोड़ का चंदा, और 242 सांसदों में 14000 करोड़ का। यह अलग एक अर्थशास्त्र लेकर आया अमित शाह जी। यानी पोल पट्टी समझ गए भी, जनता के बीच जाएंगे तो जवाब नहीं दे पाएंगे। अब जनता सवाल पूछेगी ना कि आप गाय माता को बताते हैं, आपके नेता, आप लोग बताते हैं, और दूसरी तरफ बीफ कंपनियों से पैसा लेते हो, सट्टा कारोबारियों से पैसा लेते हो। कौन सी ऐसी चीज है जिससे नहीं ले रहे हो? एक तरफ रेड मारी जाती है, दूसरे दिन आपके पास पैसा पहुंच जाता है, बॉन्ड खरीद लिया जाता है। ये तमाम चीजें कैसे इस देश के अंदर हो रही है, और इसी को लेकर अब तमाम नेताओं में, खासकर बीजेपी के नेताओं में बौखलाहट देखने को मिल रही है। नमस्कार।